एक बार फिर मैं आप सभी का आज की शाम मैं आपके स्वागत करता हूं 1 फरवरी 2023 को। जितने मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया है। काफी अंतराल के बाद हम एक बार फिर आपके सामने हैं इस पेज के माध्यम से, और जिस पेज का उद्देश्य एक ही है कि नए यरूशलेम का प्रचार करना। एक आत्मिक साम्राज्य का ये दुनिया जैसे दिखती है वैसी नहीं है। आपका स्थान जो आप समझते हैं वो स्थान आपका कदापि नहीं है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, कनक मसीह जी बिलासपुर से मैं आपका स्वागत करता हूं। एलिस वर्गीस जी मैं आपका स्वागत करता हूं। इंद्रावती सिंह जी मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। नागेश बेलेकर भाई हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप हमारे लाइव को हमेशा बहुत लोगों तक शेयर करते हैं। थॉमस वर्गीस जी आप हमेशा हमें सुनते आ रहे हैं, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। अर्पिता जेकब रायपुर से हम आपका भी स्वागत करते हैं। नितेश मार्टिन जी हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे इस पेज पर। उर्मिला बघला जी हम आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। चन्मित भाई हम आपका भी स्वागत करते हैं। आई थिंक यही नाम है। रीनू एली एक्का जी, उर्मिला बखेला जी हम आपका सभी का स्वागत करते हैं हमारे पेज में। जितने मुझे बाद में शेयरिंग के माध्यम से देखने जाएंगे और जितने यूट्यूब में हमें देखने जा रहे हैं, हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए स्वागत करते हैं। प्रभु का दूसरा आगमन, एक आगमन हो चुका है। वक्त बहुत ही थोड़ा रह गया है। इंसानी जिंदगी की सांसें बहुत सीमित है। मनुष्य का ज्ञान बहुत सीमित है। मनुष्य की समझ बहुत सीमित है। इसलिए एक सच्ची दुनिया को हमें जानना होगा। एक ऐसी स्थायी दुनिया जो हमेशा के लिए रहने वाली है, और एक ऐसा स्थान जहां से आत्माओं आप और मैं आए हैं। क्योंकि आप जो शरीर अपने आईने पर देखते हो, जो एक दूसरे का शरीर हम अपनी संसार की आंखों से देखते हैं, ये सबोपदेशक 12 और 7 तक सीमित है। उसी समय तक, और वचन कभी खाली नहीं हुआ। मेरे परमेश्वर का वचन जिंदा है, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है, और हमें भी उसने हमेशा जिंदा रहने के लिए बनाया है। इसलिए विश्वासी वो हैं जो वचन पर विश्वास करते हैं, खुदावन पर, उसके साम्राज्य पर, अनंत काल की जिंदगी पर, जो हमारे पेज का उद्देश्य है। नए यरूशलेम, नया यरूशलेम, वो स्थान जो स्थायी है, जहां से हम आए हैं। ये स्थान हमारे लिए थोड़े समय के लिए दिया है, लेकिन खुदा ने अपने वचन से हमें ये आशीष भी दी है। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन उसके न्याय का होगा। एक बार मेरा खुदावन मेमने के समान वध होने के लिए आपके और मेरे लिए आया, लेकिन अब वो गरजने वाले सिंहों के समान आएगा। जब वो आया, उसकी भविष्यवाणियां पूरी हुई। जब उसके पैदा होने की, उसकी मृत्यु की और उसके फिर से उस स्वर्ग पर उठाए जाने की भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो फिर उसके दूसरे आगमन की भविष्यवाणी कैसे पूरी ना होगी। अपनी आंखों को खोलो, संसार चिन्ह दिखा रहा है, चिन्ह दिखा रहा है, और हम अभी भी चमत्कारों तक सीमित हैं। सिर्फ इस संसार के चमत्कारों तक, इस संसार की आशीष तक, इस संसार के सीमित दायरे तक। इसलिए खुदावन चाहता है कि सीमित नहीं, असीमित को मांगो, असीमित को मांगो। हमारी तैयारी अभी का अभी इसी वक्त की होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आपका और मेरा महान सिंहासन कब आपके और मेरे लिए खोल दिया जाएगा। यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। प्रियो, आत्मा की आवाज को सुनिए। आत्मिक जिंदगी के सामने कोई समझौता कभी भी नहीं। जिंदगी के किसी रिश्तों का, किसी संबंधों का, किसी पद का, किसी प्रतिष्ठा का, ये संसार तक सीमित है। खुदा ने मुझे बहुत आशीष दी, अच्छा पद, अच्छा एजुकेशन, सारी चीजें दी, लेकिन जब ये सारी बातें मिली, मुझे ये सब व्यर्थ लगने लगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा एक सत्य के साथ हमारे अंदर समा गया, हमारे अंदर समा गया, क्योंकि हम उसका मंदिर है। आइए, एक बहुत सुंदर ट्रैक, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, सच में कोई नहीं। इसलिए आइए इस ट्रैक पर चलते हैं। हालेलुया, उस खुदा के बराबर कोई नहीं है। यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। उस खुदा के प्यार ने खुदा का पहला आगमन किया, लेकिन अब उस खुदा के न्याय के लिए उसका दूसरा आगमन है। तैयार रहें। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सचमुच में उस खुदा की सन्ना क्यों ना गाए, क्यों ना गाए। एक बार मेरा परमेश्वर मेमने के समान यूहन्ना 3 और 16 को पूरा करने आया।
परमेश्वर की महान योजना, वो योजना जो अदन की वाटिका में छीनी गई, जो यिर्मयाह 29:11 के विरोध में थी, जो कल्पनाएं मेरे खुदा की थी आपकी उत्पत्ति से बहुत पहले, जिस समय परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, उसी समय आपकी उत्पत्ति उसने की। लूसीफर आया, उसने आपके और मेरी जिंदगी से वो अधिकार हमेशा के लिए छीना। उसे लगता था कि वो परमेश्वर की महान योजनाओं से उसकी अपनी संतानों को अलग कर देगा। कभी नहीं। परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। आपने और मैंने बहुत छोटी छोटी कल्पनाएं अपनी जिंदगी में कर ली है। इस संसार के साथ मेरे खुदा का कोई मेल नहीं, आत्मिक साम्राज्य का कोई मेल नहीं, आत्मिक जिंदगी का कोई मेल नहीं। सब उपदेशक 12 और 7 की सच्चाई हमसे कभी दूर नहीं होनी चाहिए। खुदा का कलाम सच्चा है क्योंकि वो संसार की किताब नहीं है, वो एक सत्य है और सत्य हमेशा से है क्योंकि वो सत्य का आत्मा के साथ लिखी गई, सत्य की आत्मा से प्रेरित की गई, सत्य की आत्मा का वो आगाज है। सत्य ही यही है कि एक अनंत जिंदगी आपके और मेरे लिए स्थायी रूप से उस खुदा ने हमेशा से रखा है, अपने असीमित अल्फा और ओमेगा और अनंत और अगापे प्रेम के कारण। इस संसार की किसी भी चीज की तुलना मेरे परमेश्वर के प्रेम से नहीं हो सकती। इस संसार में कोई भी रिश्ता स्वर्ग के रिश्ते से कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो वो सच हमेशा आपसे और मुझसे छुपाते आया गया है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत, एक बड़ी योजना के तहत, और ये योजना उस मस्तिष्क की है जो हमेशा ये चाहता है कि वो आपकी आत्मा को अनंत काल की झील में अनंत काल तक अपने साथ लेकर जाए। उसे सबसे ज्यादा नफरत है उस प्राणी से जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाकर उसके अधिकार के ऊपर एक अधिकार को दे दिया गया। आपका अधिकार उस लूसीफर के अधिकार से ऊपर है क्योंकि वो खुदा की संतान नहीं है, वो यीशु मसीह का भाई और बहन नहीं है, वो एक सेवक था और हमेशा उसे सेवा करने के लिए ही सिरजा गया। किसकी सेवा? उनकी जो महान परमेश्वर के सिंहासन के स्वरूप और समानता में अधिकार दिए गए हैं, यानी आप और मैं। वो आत्माएं जो स्थायी रूप से बनाई गई हमेशा के लिए, जिन्हें अधिकार था इस पृथ्वी पर, जिन्हें अधिकार था इस पृथ्वी पर फूलने और फलने का, जिन्हें अधिकार था भरपूरी से परमेश्वर के साम्राज्य पर पूरा अधिकार रखने का, क्योंकि हम ही थे जो परमेश्वर के स्वरूप में थे और हमेशा रहेंगे। हम ही हैं जो परमेश्वर की समानता में हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमें अधिकार स्वर्ग से उस परमेश्वर ने दिया है जिसने समस्त ब्रह्मांड ही नहीं समस्त सृष्टि की रचना कर दी। केवल कहकर, क्योंकि मेरा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है और बाइबल की समस्त भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो गई हैं। मेरे यीशु के आने की भविष्यवाणी की गई, उसकी मृत्यु से हजारों वर्ष पहले उसका स्थान बताया गया, उसके पैदा होने से कई सौ वर्षों पहले उसकी मृत्यु देखी गई और बताई गई कई सौ वर्षों पहले। उसके फिर से स्वर्ग में जाने की भविष्यवाणियां भी की गई कई सौ वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर का साम्राज्य इस पृथ्वी के समान वर्षों, महीनों और दिनों में बटा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है और आप भी एक आत्मा हो और आत्मा के रूप में आप भी अनंत से अनंत तक हो, अल्फा और ओमेगा के लिए। लेकिन आपका नाश सच में नहीं होने वाला, आप नाश नहीं होने वाले, लेकिन अनंत काल की मृत्यु जो आत्मा की मृत्यु का स्थान है, आत्मा हमेशा से जिंदा रहेगी क्योंकि वो पवित्र आत्मा का भाग है। लेकिन आपने और मैंने इस शरीर से सौदा करके रखा है हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह नूह के समय के लोगों के समान हमने अभी भी विश्वास नहीं किया है।
पवित्र आत्मा एक ही बात कहता है कि निरंतर हम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि वक्त अभी है। मनुष्य की जिंदगी सबोपदेशक 12 और 7 पर जाकर टिक जाती है। जो सत्य यही है कि ये शरीर जो मिट्टी है, ये ज्यों का त्यों उसी तरह से जहां से वो लिया गया, जहां से वो आया, जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसे हम सबसे ज्यादा संवारते हैं, जिसकी हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, जिसके साथ ही रिश्तों को हम एक जीवन मानते हैं, जिस जिंदगी के कुछ वर्षों को ही हमने अपनी जिंदगी समझ लिया है, ये असत्य और असत्य है। इसका सत्य सिर्फ ये है कि ये मिट्टी ज्यों का त्यों एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। वक्त बहुत थोड़ा है। इस संसारिक जिंदगी में हमने कौन कौन सी कल्पनाओं को किया है, वो नाशवान जिंदगी की नहीं, अनंत काल की जिंदगी का पीछा हमें करना है। यही तो पवित्र आत्मा की मंशा है और इस पेज की भी मंशा है। खुदावन के लोगों, पवित्र आत्मा बार बार आपसे और मुझसे बातें नहीं करेगा, बल्कि वो आपके और मेरे विरोध में एक गवाही के रूप में उस दूसरे आगमन के बाद खड़ा होने वाला है। लेकिन आज वो सबसे बड़ा मित्र आपका है, सबसे बड़ा वो आपका सहायक है, एक ऐसा दोस्त जिसके बराबर कोई दुनिया में नहीं है। परखो अपने पवित्र आत्मा को और अपने पवित्र आत्मा का साथ अभी इसी वक्त ले लो, क्योंकि आत्मा के साथ के लिए है, ये शरीर मिट्टी के लिए है जो अनंत काल की जिंदगी में समा जाने वाला है। अनंत काल के उस मृत्यु के स्थान में आपका अंत नहीं है, ये सत्य है। लेकिन वो अंत यदि नहीं है तो ये ज्यादा दुखदाई है। यदि वो अंत और नाशवान जो नहीं है, वो आत्मा यदि उस अनंत काल की पीड़ा के जगह पर चली जाए तो वो पीड़ाएं भी अनंत काल तक रहेंगी और आपकी आत्मा भी अनंत काल तक उसी जगह पर रहेगी। सोचो, तुलना ही क्या है इस थोड़ी सी इंसानी जिंदगी और अनंत काल की उस आत्मा की जिंदगी। लूत के समय भी पुकारा, खुदा के दूतों ने दरवाजों को खोला और बरबस उसकी संतानों को निकाल दिया। परमेश्वर जो कहता है वो पूरा होता है, वचन जो कहता है वो पूरा होता है। इसीलिए नूह के समय में भी की गई बातें पूरी हो गई। वचन कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वचन ही यहोवा है। लेकिन उसके आगापे प्रेम को अभी भी हमने नहीं जाना। अभी भी आत्मा आपसे चीख कर कहता है, उस यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार। यही तो आत्मिक जिंदगी है। वचन को पढ़ना उसका एक भाग है। आराधना, स्तुति, प्रकाशन, ये सब इस संसार के लिए है। लेकिन जब आपकी और मेरी आत्माएं उस खुदावन के साथ उसके स्वर्गीय स्थान में पहुंचेंगी, वहां वचन की जरूरत नहीं, वहां और किसी चीज की जरूरत नहीं, वहां प्रकाशनों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्थान सब प्रकाशनों के ऊपर है, सारी बातों के ऊपर। अथाह रहस्यों से भरा हुआ वो आत्मिक साम्राज्य, जिसकी आत्माएं उस रहस्य तक जितने सीमा तक आप जाओगे, वो रहस्य पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता। किसी इंसान की समझ मेरे खुदा के अथाह ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए आत्मा कहता है, मैं हूं तुम्हारा अगवा, मैं हूं तुम्हारा शिक्षक, मैं हूं तुम्हारा मार्गदर्शक। इसलिए आत्मिक जगह को इंसानों के माध्यम से नहीं, आत्मिक स्थान को आत्मा के माध्यम से प्राप्त करना होगा, क्योंकि वही प्रकाशनों का आत्मा है, वही आराधना का आत्मा है, वही प्रार्थना का आत्मा है, क्योंकि वही एक माध्यम है। मनुष्य नहीं। लेकिन अंत के दिनों में अब झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। हमें तो अच्छा है, मैंने कहा खुदावन, ये झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता अपने मन की बातों को जब लेकर आएंगे, तेरी अपनी संतानें जो आत्मा में उतनी मजबूत नहीं, जो दूध पीते हुए बच्चों के समान है, वो कैसे जानेंगी कि कौन क्या है। आत्मा स्पष्टता के साथ इस बात को कहता है, कि मैं उनके साथ हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं।
मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब ये जगत का अंत होगा, निश्चित तौर से होगा, क्योंकि स्वर्गीय साम्राज्य जगत नहीं है। जगत सिर्फ वो पृथ्वी है, वो आकाश है, जो पुरानी पृथ्वी, पुराना आकाश और पुराना अधोलोक है। अभी हमारी आत्माएं चाहे हमारे शरीर के निकलने के बाद भी उस अधोलोक के स्थानों पर तो रहेंगी, लेकिन वो अधोलोक भी खुदावन के उन आत्माओं को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जब सातों तुरहियां फूके जाएंगे और महान यीशु अपने दूसरे और सबसे अंतिम आगमन पर आएगा, उसके बाद कोई आकाश नहीं होगा, कोई पृथ्वी नहीं होगी, कोई अधोलोक नहीं होगा, क्योंकि अब आत्माओं को रखने का स्थान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आत्माएं अपने महान परमेश्वर जिसने उन्हें अपना हिस्सा देकर भेजा था, उसके सामने उसके चेहरे को देखकर, उसकी स्तुति और उसकी आराधनाओं को कर कर महान 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 सिंहासन के सामने अनंत काल के लिए खुशियों की जगह, आनंद की जगह, परमेश्वर के साथ आत्माओं की जगह पर, आत्माओं के निवास स्थान पर, आत्मिक सामर्थ की जगह पर हमेशा और हमेशा के लिए निवास करेंगे। मेरे यीशु का दूसरा आगमन तय है, उसकी तैयारी करो। ये मैं नहीं, खुद उस यीशु नासरी ने कहा, जो आपके और मेरे लिए एक मध्यस्थ बनकर महान वेदी के दाहिने हाथ बैठ गया, आपका और मेरा महायाजक स्थायी हमेशा का। वो आत्मिक है, वो आत्मिक है, इसलिए संसार के याजकों और महायाजकों के ऊपर है। वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने आपको भी अपने दायरे पर खींचा है, बुलाया है। आ जाओ, इस संसार की जिंदगी से नहीं, ये असत्य से भरा हुआ है, ये संसार अभिलाषाओं से भरा हुआ है, ये शरीर अभिलाषाओं से भरा हुआ है। हमें इस शरीर के ऊपर युद्ध करना है, अपने आप से युद्ध करना है, अपने आप से ये युद्ध यीशु के दूसरे आगमन के लिए आपको तैयार करेगा। अपने खुदा पर विश्वास करो। यिर्मयाह 29:11 कभी खाली नहीं गया कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। खाइए और पी जाइए इस वचन को और अपने खुदा के सामने कहे, खुदावन तेरी कल्पनाएं मेरे लिए कभी भी हानि की नहीं है खुदावन, और उन कल्पनाओं को ही मैं अपनी कल्पना मानता हूं, और तेरे सिंहासन के सामने तेरे दूसरे आगमन के लिए मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर। क्यों नहीं पवित्र आत्मा से आप ये प्रार्थना और विनती करते कि पवित्र आत्मा मुझे उस दूसरे आगमन के लिए आप ही तैयार कर सकते हैं। अपनी अभिलाषाओं को अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। ना जाने क्या पता कि अगला ही पल जब मैं इस वक्त लाइव कर रहा हूं वो सातों तुरहियां फूकी जा सकती हैं। परमेश्वर अपने महान सिंहासन से आदेश दे सकता है। खुदा के प्यारो, ये खुदा का प्रेम है कि उसने अपने प्रेम के कारण आपको अभी आगाह किया है। वैसी ही आगाही जैसे लूत को की गई, वैसी एक आगाही जैसे सदोम और अमोरा के लोगों को दिया गया, वैसे ही आगाही जो निनवे के लोगों को दिया गया। लेकिन दो तरह के शहर थे, दो तरह के लोग थे। एक निनवे था, एक निनवे था जिसने परमेश्वर के आगाज को सुना। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी उस खुदा को देखा ही नहीं था, उस परमेश्वर को जाना ही नहीं था। धन्य है वो निनवे के लोग जिन्होंने खुदा को कभी देखा ही नहीं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को जाना ही नहीं। केवल एक इंसान की आवाज पर संपूर्ण शहर हाहाकार करने लगा। उस वेदी के सामने उन्होंने अपने आप को अंगीकार किया, अपनी जिंदगी का अंगीकार किया, और जो अंगीकार खुदा की वेदी के सामने गया उसने परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजनाओं को भी बदल दिया। यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी हमें ऐसे ही तो करनी है। अभी पवित्र आत्मा आपको कायल कर रहा है, अभी चीख चीख कर खुदा का वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है। इनको वचनों को अपने अंदर आने दो। पवित्र आत्मा का मंदिर अपने आप को बनाओ। इसी वक्त ये एक सामर्थ की जिंदगी है, ये एक सामर्थ की जिंदगी है जो आंखों से नहीं दिखती, ऐसी जिंदगी जो कानों से सुनाई नहीं देती, ऐसी जिंदगी शरीर और शरीर को देखने वाले लोगों को नहीं, आत्मा को साथ आत्मिक जीवन को देखो, आत्मा को देखो, अपने आंखों से खुले दर्शनों को देखोगे। परमेश्वर सच्चा है, खुदावन का कलाम सच्चा है, खुदावन का कलाम सच्चा है। मत्ती 24 और 44 में उस खुदा का वचन आपसे कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। यदि निनवे ने अपनी तैयारी
की तो अभी भी तैयार करो, क्योंकि हम निन्वे से ज्यादा अनुग्रह के युग में हैं। हम निन्वे से ज्यादा धन्य लोग हैं, क्योंकि अभी निन्वे के पास पवित्र आत्मा नहीं था। निन्वे के पास एक योना नबी भेजा गया। धन्य है वे लोग जिन्होंने एक अनजाने मनुष्य पर विश्वास किया कि ये जो कहता है, उन्होंने चिन्ह और चमत्कार भी नहीं दिखाया। वचन धन्य है, निन्वे के लोगों के सामने कोई चिन्ह और चमत्कार भी कभी नहीं आया। वचन उठाकर देख लो, धन्य है वो निन्वे, धन्य है वो निन्वे जो बिना चिन्ह और चमत्कार के, बिना किसी सहायता के खुदावन के वचनों पर विश्वास करता है और उन्होंने जीवन पाया। लेकिन ये आत्मा अब इस संसार का नहीं है। योना इस संसार का एक मनुष्य था जो परमेश्वर की बुलाहट पर और परमेश्वर की आज्ञा पर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जगह पर भेजा गया, नियुक्त करके, और उसके प्रचार ने पूरे निन्वे को बचा लिया। लेकिन अब जो मध्यस्थ है वो पवित्र आत्मा खुद आपके लिए है। अब किसी मनुष्य को जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा खुद खुदावन के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी भविष्यवाणियों को आप तक लेकर आया है। मत्ती 24 और 44 देखिए। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। कितनी बड़ी सच्चाई आपके सामने है। हमने अपनी अपनी समझ का सहारा लिया है, अभी भी अपनी जिंदगी का सौदा अभी भी किया। अभी भी हमें लगता है कि हम बहुत से वर्षों तक जिंदा रहेंगे। आपकी और मेरी कल्पनाएं ना वर्षों और वर्षों के लिए है, बहुत सारे वर्षों के लिए। यहां तक कि आपने और मैंने अपने जीवन के बाद अपने आने वाली पीढ़ियों की भी तैयारी करी। यदि सचमुच में आप अपनी संतानों से प्रेम करते हैं, सचमुच में यदि आप प्रेम से भरे हुए माता और पिता हैं, तो अपने बच्चों की आत्मा की चिंता कर लीजिए। अपने बच्चों को नए यरूशलेम तक पहुंचा दीजिए। अपने बच्चों के लिए सही मध्यस्थता और सही प्यार तो वही होगा, क्योंकि उनको देखने वाला परमेश्वर उनका लालन पालन करना जानता है, आपसे कहीं बढ़कर। बहुत से मनुष्य हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं और सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को पालन और पोषण करते हैं, वो अपने बच्चों को सुरक्षा दे सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यदि सच में आप उनसे प्यार करते हैं, तो उनके शरीर की नहीं, उनकी आत्मा के लिए अगुवाई करो अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो कहता है तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी आ जाएगा। इसलिए आपके बच्चों के लिए, उनकी आत्माओं के लिए, उस घड़ी के लिए उन्हें तैयार करो। और ये तैयारी आप नहीं, वो पवित्र आत्मा कराएगा। केवल आपका एक समर्पण, एक मध्यस्थता जो अपनी जिंदगी के लिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। खुदावन प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी के लिए मध्यस्थता, क्योंकि हमें तैयार रहना है। खुदावन कहता है कि हमेशा तैयार रहो, वचन कभी खाली नहीं जाएगा। कलीसिया सुनो, पवित्र आत्मा क्या कहता है। कलीसिया सुनो, क्योंकि आप कलीसिया हो, आप चर्च हो, उस खुदा की देह हो, यीशु की देह हो, और वो यीशु हमारा सर है, और वो एक मध्यस्थ के रूप में महान वेदी के दाहिने हाथ बैठ गया। यदि उस महायाजकाई, उसके बलिदान को यदि हमने अपनी जिंदगी में उसके दूसरे आगमन के लिए तैयारी के रूप में यदि हम उपयोग ना कर पाए, तो फिर क्या लाभ है, क्या लाभ है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा कहता है हमेशा अपनी आत्मा की तैयारी रखो। किसी भी जगह पर आपका शरीर कहीं भी रहे, किसी भी जगह पर रहे, इस संसार की किन्हीं भी परिस्थितियों में रहे, अपनी आत्मा को तैयार, हमेशा तैयार, क्योंकि शरीर और आत्मा का कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं। जिस शरीर के साथ आप अपनी आत्मा की आत्मिक जिंदगी को सोचते हो, एक सबसे बड़ा सत्य है, शरीर के साथ कभी भी आत्मा की जिंदगी और मेरे खुदा के दूसरे आगमन की तैयारी कभी नहीं हो सकती। मेरे यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी अब शरीरों में नहीं, क्योंकि अब कोई यरदन का बपतिस्मा आपको उस नए यरूशलेम तक लेकर नहीं जाएगा। इस संसार का अंगीकार आपको नए यरूशलेम तक लेकर नहीं जाएगा।
आपका वचन का पढ़ना, आपके वचन का प्रचार, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका उपवास, आपकी आराधना, ये आपको नए यरूशलेम तक नहीं ले जाएगा। नए यरूशलेम की केवल तैयारी, उसका प्रारंभिक रूप ये है जहां से आत्मा के साथ जिंदगी आप शुरू करते हो, वचन के साथ गहराइयों में जाना, प्रार्थनाओं में अपने परमेश्वर से वार्तालाप करना, प्रार्थनाओं में अपने परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के साथ बातें करना, पवित्र यीशु और उसके सिंहासन को देखना, महान स्वर्गदूतों की उपस्थिति को महसूस करना, दुष्ट आत्माओं और हर प्रकार की नरक की आत्माओं को, भेदों को देखना, उन्हें जानना, उनके हर एक बातों को परखना और उनके हर एक रहस्यों तक पहुंचना पवित्र आत्मा में। ये है आत्मिक तैयारी। कहां है आपकी जिंदगी? यदि आपने संसार के कुछ चीजों को पाने के लिए एक समूह बनाकर रखा, यदि आपका उद्देश्य सिर्फ अपने बच्चों, अपने भविष्य के एक अच्छी सुरक्षा, उनके एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनकी सुरक्षा तक है, मैंने सुना है बहुत से लोगों को जिनका एक ही उद्देश्य है आत्मिक जीवन का कि परमेश्वर उन्हें और उनकी पीढ़ियों को आशीष देता रहे। यह बहुत छोटी सी मांग है, बहुत सीमित, जिससे पवित्र आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है। पवित्र आत्मा और सिंहासन तब खुश होता है जब एक आत्मा परमेश्वर को अंगीकार करती है। और जब एक आत्मा परमेश्वर को अंगीकार करती है, इसका मतलब वो सत्य को जानती है और सत्य को स्वीकार करती है और कहती है, प्रभु मैं तेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए क्रूस पर तूने बलिदान दिया, तेरे पवित्र लोहू से तूने मेरी आत्मा जो दूषित थी उसे धोया, और ये शरीर जो मिट्टी में मिल जाएगा, और अधोलोक की सीमाओं पर भी यदि मैं चला जाऊं तो मैं एक दिन तेरे आने के साथ ही तू मुझे उठाएगा, मुझे आत्मा में उठाएगा। अब मेरा स्थान वो पृथ्वी नहीं रहेगी, अनंत काल के लिए मैं जाऊंगा अपने सिंहासन के सामने। इतने बड़े अभिषेक, इतने बड़े चुनावों को छोड़कर कौन मूर्ख है? इसीलिए खुदा ने कहा, मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम मूर्ख नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास वो ईश्वर है, वो पवित्र आत्मा है जो ज्ञान, बुद्धि और सत्य है। और ये ज्ञान और बुद्धि जिसे आपने इस संसार का माना है, ये संसार का ज्ञान और बुद्धि पवित्र आत्मा नहीं, परंतु आत्मिक ज्ञान और बुद्धि पवित्र आत्मा है। और वो कहता है तुम उस दूसरे आगमन के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, वचन को, गहराइयों को समझो, वो आपको बता रहा है आपका भविष्य, कि तुम जिस घड़ी को नहीं सोचोगे उसी घड़ी पर वो यीशु आ जाएगा, उसी घड़ी पर आ जाएगा। सत्य कितना बड़ा है, इतना खरा है। कभी आपने मत्ती 24 और 44 पर गौर क्यों नहीं किया? आज पवित्र आत्मा हमें उसी जगह पर ठहरा रहा है। तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं, सोचते भी नहीं, फिर से तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं, फिर से तुम जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं। हमारे चित्त में भी नहीं पता, हमें नहीं पता होगा। ये भविष्यवाणियों को, उस खुदा के आगमन को, उसके दूसरे आगमन को समझिए। बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, यदि हमें पता होता, यदि हम जानते भी, यदि हम सोचते तो हम तैयारी करेंगे। वो घड़ी वही होगी निश्चित तौर से, इस वचन के अनुसार, जब हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अभी तैयार होना होगा, इसी वक्त तैयार होना होगा। खुदा के प्यारे लोगों, वो आत्माओं से आत्मा बात करता है, तुम्हें अभी तैयार होना होगा। तुम्हारे सोचने और विचारने का भी वक्त नहीं आएगा। जब संसार से खुदा ने अपने वादे को पूरा किया, एक वादा उसने किया अब्राहम से, एक वादा किया उसने इसहाक से। यह संसार का वादा था, संसार के लिए था, लेकिन यह भी वही हुआ। तुम सोचते भी नहीं, 430 वर्ष बीत गए, 430 वर्ष बीत गए, 4 से 5 पीढ़ियां आ गई। वो लोग जिनसे वादा किया गया उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन 430 वर्षों के बीतने के बाद खुदा ने कहा, जिस विषय के, जिस घड़ी के विषय में तुम जानते नहीं, तुम्हें अब बरबस कोई क्षण नहीं, तुम अपने वस्त्र को पहने रहना, अपने हाथों
हाथों में लाठियों को लेकर रखना, अपनी कमर बंद को बांध कर रखना, यहां तक कि परमेश्वर की वेदी में चढ़ाई गई चीजों को बड़ी पवित्रता के साथ अपनी जूतियों को उतारना होता था, नहाना होता था, शुद्ध होना होता था। लेकिन जब खुदा का वाचा पूरा हुआ, संसार की परंपराएं पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। खुदा ने कहा अपने वस्त्रों को पहनना, अपने कमरबंद को बांधना, अपनी लाठियों को अपने हाथों में लेना और अपनी जूतियों को पहन लेना, और बरबस से फुर्ती से उस मेमने को तुम खाना। उस पर कोई भी संसार की वस्तु कभी टच ना होने पाए, उस पर कोई छुरियां चलने ना पाए, उससे वैसे ही अतड़ियों के समेत खाना। देखो बरबस है, बरबस है, बरबस है, जिस घड़ी के विषय में तुम जानते भी नहीं, एकाएक तुम्हें निकलना होगा जब संसार में की आशीष जो कनान तक थी, जो संसार में संसार की आशीष जो कनान तक थी, उस घड़ी के विषय में भी बरबस है। तो सबसे महान दूसरा आगमन उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा। उस वाचा को जो यीशु मसीह ने उस गेत्समनी के बाग में आने से पहले फसह के दिन में आपसे और मुझसे बांध लिया है, वो चेलों से वाचा नहीं थी, वो नई वाचा आपसे और मुझसे है, आपसे और मुझसे है। उस नई वाचा में हम बंध चुके हैं, उस नई वाचा में बंध चुके हैं। खुदा ने अपना वादा पूरा किया, खुदा ने अपना वादा पूरा किया, खुदा ने अपना वादा पूरा किया। बिना मेमने के लहू के कोई भी चौखट बच नहीं सकते थे, मृत्यु उस चौखट पर आनी होती थी। इस्राएलियों में से भी जिन्होंने उस आज्ञा पर अपने कान नहीं दिए, जिन्होंने वचन पर अपना ध्यान नहीं दिया, वो इस्राएल होने के बावजूद भी, वो प्रॉमिस के लोग होने के बावजूद भी छोड़ दिए गए। उनके घर में मृत्यु आई, उनके घर में मृत्यु आई। वैसे ही उस नई वाचा के बाद भी होगा। ये नहीं कि हम ईसाई, हम मसीही, हम विश्वासी। कैसा विश्वास? यदि आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं तो हम विश्वासी नहीं। केवल आत्मा और आत्मिक साम्राज्य पर विश्वास ही हमें विश्वासी बनाता है। केवल आत्मा और महान सिंहासन के सामने का वादा पर विश्वास करने वाले उसके विश्वासी हैं। विश्वासी ने चर्च जाने वाले लोग नहीं, विश्वासी सबसे बड़े सिंहासन पर, अंतिम अल्फा और ओमेगा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं, खुदावन की वेदी के सामने विश्वासी ठहराए जाते हैं। उस खुदा के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। इब्रानियों 10 और 24 कहता है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। यदि हम प्रेम और भले कामों के लिए, हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए यदि हम चिंता ना करें, तो हमारा प्रेम केवल दिखावा है। इसलिए अब यदि हमें इकट्ठा होना है खुदा के लोगों, तो हमें इकट्ठा होना होगा। इस वक्त भी हम शरीरों में भले अलग हैं, लेकिन आत्मा में एक साथ इकट्ठे हैं, क्योंकि हमें एक ही आत्मा चला रहा है, एक ही आत्मा हमसे बातें कर रहा है, एक ही महान सिंहासन हमारे लिए खुला है। यरूशलेम के 12 फाटक हमारे लिए खोल दिए गए। जीवन की किताब में आपका और मेरा नाम पहले से ही है। एक ही साथ हमारा इकट्ठा होना शरीरों का नहीं है, हमारा इकट्ठा होना आत्मा के साथ है। आत्मा के साथ इकट्ठा हो जाओ। किस लिए? जब शरीर कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थितियों में रहे, आपका घर चाहे छोटा हो, चाहे एक कमरे हो, चाहे आप झोपड़ियों पे हो, चाहे महलों पर हो, चाहे सोने और चांदियों से लदे हो, या आपके पास आपके पैरों में एक टूटी सी चप्पल भी ना हो, ये शरीर है। खुदावन शरीर में नहीं, आत्मा में इकट्ठा होने को कहता है। इसीलिए इब्रानियों 10 और 25 के अनुसार आत्मा के साथ आत्माओं में इकट्ठा हो जाओ, आत्मा के साथ इकट्ठा हो जाओ। आओ हम इकट्ठे हो जाएं, इसी वक्त इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उस खुदा प्रभु का दूसरा आगमन हम जिस घड़ी भी नहीं जानते, जिस विषय के विषय में हम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी हो जाएगा। क्या हम तैयार हैं? आत्मा में चलो, तैयारी करो। आत्मा के साथ तैयारी करो, क्योंकि एक महान आत्मा फिर से अपने अभिषेक को लेकर अब वो सिंहों के न्याय आएगा, दहाड़ते हुए न्याय को लेकर श्वेत वस्त्र पे, क्योंकि अब वो बलिदान के लिए नहीं, न्याय के राजदंड को लेकर आ रहा है। एक बार वो खाली हाथों आया, ताकि वो अपने लहू को लेकर आया था, अपने लहू को लेकर आया था, परमेश्वर के महान प्रेम को लेकर आया था। लेकिन अब
अब वो स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है, एक बड़ी सेना के साथ, एक सेना के साथ जो हर एक पृथ्वी का न्याय करेगा। पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है और अब वो इस पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेगा। जो पृथ्वी पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी और वो अधोलोक के साथ अनंत काल की झील में जाने वाली है, उस अंधेरे पर वो पैर नहीं रखने वाला, लेकिन अपनी आत्माओं को जिन्होंने उसके आगमन की तैयारी की है वो ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाएगा। इसलिए इब्रानियों 10 और 25 को लीजिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी अधिक ये किया करो। दिन निकट है, चिन्हों को देखो, इंसानों की जिंदगी को देखो, परिस्थितियों को देखो, भूकंप को देखो, लड़ाइयों को देखो, देश और देश पर हमलों को देखो, और खुदा के उस प्रकाशन को देखो कि अंत के दिनों में जो चिन्ह है वो हमारी आंखें देख रही हैं। अंत के दिनों के जो चिन्ह हैं हमारे कान देख रहे हैं। कलीसिया इकट्ठे हो जाओ, और अधिक इकट्ठे हो जाओ, आत्मा के साथ इकट्ठे हो जाओ, आत्मा में इकट्ठे हो जाओ, आत्मा में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि खुदावन का दूसरा आगमन आ ही रहा है, आ ही रहा है। हम उठा लिए जाएंगे, हमारे वस्त्र यही छूट जाने वाले हैं, हमारा हर चीज यही छूट जाने वाला है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है इस संसार में भी, लेकिन जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। किसकी आज्ञा है ये? महान परमेश्वर की। कौन सिखा रहा है? वो पवित्र आत्मा जो सबसे बड़ा योग्य शिक्षक है। इसलिए उन झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर नहीं, जो आपको संसार की जिंदगी तक सीमित करके रखते हैं। ये लूसीफर की आत्माएं हैं, ये लूसीफर की आत्माएं हैं, ये लूसीफर की नरक से उस 1/4 गिराए गए वो दूत है जो असत्य को लेकर आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं, ताकि आपकी जिंदगी उसके दूसरे आगमन के लिए नहीं, उसके पहले आगमन की ये पहली पृथ्वी और पहले आकाश के साथ ही रहे। इसलिए संसार की भविष्यवाणियां नहीं, हमें चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत नहीं। क्या निनवे ने चिन्ह और चमत्कार मांगा? उन्होंने केवल कलाम पर, उस वचन से जो एक मनुष्य के मुख से निकला, उस पर विश्वास किया। तो हम कितने धन्य हैं कि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और अब वो आवाज बाहर से नहीं अंदर से आएगी, अंदर से आ रही, ये आवाज अंदर से रही है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 20 और 22 ये आवाज अंदर से है जो इन बातों की गवाही देता है। वो यह कहता है कि हाँ, शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, यह आवाज अंदर से है और अंदर से ही आनी चाहिए, क्योंकि वो शीघ्र आ रहा है। इसलिए मत्ती 24 और 42 की आवाज भी अंदर से आने दीजिए, अंदर से आने दीजिए। पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के साथ काम करने दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ बांध लीजिए। आत्माओं को आत्मा के साथ बंधना जरूरी है, इस संसार की नहीं, खुदावन के दूसरे आगमन की तैयारी, खुदावन के दूसरे आगमन की तैयारी। जिंदगी, आत्मिक जिंदगी वचनों के साथ नहीं, वचनों के ऊपर चलने की है। केवल वचनों को सुनना और उस पर चलना नहीं, उस पर विश्वास करना और तैयार होना। यदि हमने सुना, बहुत गहराइयों के साथ सुना, हमने परमेश्वर से बातें भी की, सब कुछ किया, लेकिन यदि तैयार नहीं हुए तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। यदि अंत में हमने तैयारी नहीं की और जब सातों तुरियां फूंकी जाएंगी तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आपकी आत्माएं क्या उस अनंत काल की झील में जानी चाहिए कि खुदावन के महान सिंहासन के सामने जानी चाहिए? कलीसिया सुनिए, आत्मा बार बार बातें नहीं करेगा, कलीसिया आत्मा बार बार बातें नहीं करेगा, कलीसिया बार बार बातें नहीं होंगी। इसलिए जागते रहो। मत्ती 24 और 42, जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस दिन आएगा। अभी भी अपने कानों को खोलो, अभी भी समय है, अभी भी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, अभी भी महान अनुग्रह हम पर है, उसकी दया हम पर है, उसके डैनों ने हमें घेर कर रख लिया है। आप और मैं जिस जगह पर बैठे हैं वो पवित्र दूतों की सुरक्षा में आ चुका है। इसीलिए
इसलिए आप सब इस वक्त अपने आत्मिक कानों को खोलकर उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। सुनो कलीसिया, सुनो, उसका दूसरा आगमन बहुत जल्दी है। मनुष्यों को अपना मार्ग लेने दो। उन लोगों को जिन्हें आप इस संसार में फलते फूलते और पनपते देखते हैं, ये जान लेना उनका अंत सबोपदेशक 12:7 के साथ है। उनका अंत सबोपदेशक 12 के 7 के पहले भाग के साथ है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हमें मिट्टी में नहीं, अपने स्वर्गीय परमेश्वर से मिलना है। हमें मिट्टी के साथ, उस लूसीफर के साथ नहीं, अपने परमेश्वर के साथ जीना है, जहां ना आंसू है ना पीड़ा है। इसलिए उसके दूसरे आगमन की तैयारी करो। जागते रहना होगा, जागते रहना होगा, जागते रहना होगा। आत्मा कभी नहीं सोती। खुदावन के लोगों, आप जिसे सोना कहते हो वो आपके शरीर का सोना है, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं सोती, क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा इस संसार की मिट्टी नहीं है। आत्मा इस संसार का तत्व नहीं है, क्योंकि आत्मा मेरे खुदा के आत्मा का भाग है। और ये संसार में कोई भी चीज परमेश्वर के समान नहीं हो सकती। उसकी आत्मा का इस संसार की किसी भी चीज से कोई मेल नहीं है। आपके शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी का मेल है, लेकिन हम स्वतंत्र लोग हैं, स्वतंत्र है। हमारी आत्मा शरीर और इंसानों और लालसाओं और अभिषेक में बनने वाली नहीं है। हम चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, उसके याजक हैं। और हमारा महायाजक महान खुदावन की महान वेदी के दाहिने आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। और वो पवित्र आत्मा आपके पास आकर खड़ा है और खुदावन के दूतों की सुरक्षा आपके चारों ओर है। पवित्र वेदी की आग जो अय्यूब की जिंदगी में बांधी गई है, वही आग आपकी जिंदगी के चारों ओर है। परमेश्वर अपनी 2 संतानों में कभी भेद नहीं करता। मैंने कहा, प्रभु क्या मेरी अहमियत अय्यूब के बराबर है? वो कहता, हाँ मेरे बेटे, तेरी अहमियत अय्यूब के बराबर है, क्योंकि तू भी मेरी वैसी ही सृष्टि है। मैंने वैसे ही तेरे लिए भी विचार किए जो अय्यूब के लिए किए थे। मैंने कहा, खुदावन क्या दाऊद के बराबर मेरा स्थान है? खुदा कहता, हाँ मेरे बेटे, दाऊद के बराबर ही तेरा भी स्थान है, कि जैसे दाऊद रचा और बसाया गया, वैसे ही तू भी उसी वक्त रचाया और बसाया गया। मैंने कहा, खुदाबंद क्या तेरा वो भविष्यवक्ता शामुएल जो बचपन में चुना गया था, मेरा स्थान क्या उसके बराबर है? खुदाबंद कहता है, यस, मैंने भी तुझे तेरी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही चुन लिया, हर एक आत्माओं के लिए, क्योंकि आत्मा मेरी है, आत्मा मेरी है, आत्मा मेरी है, तू मेरा है, तू मेरा है। इसलिए दूसरे आगमन की तैयारी करो। आप उस खुदा के हो, इसीलिए वो कहता है जागते रहो। वचन अभी है, अभी है। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, अपने आत्मिक कानों को खोलो। वक्त बहुत कम है। इंसानी जिंदगी आंखों और आंखों में देखते हुए चली जाएगी। इसलिए हमारी तैयारी शराब, इस संसार और संसार की चीजों को नहीं, लोगों को चौड़ा मार्ग चुनना है तो चुनने दीजिए। हमें एक सकरा मार्ग चाहिए, जिस रास्ते से तकलीफों के साथ मेरे यीशु ने अपने आप को बलिदान किया है। यस, अब वो रास्ता जो गोलगथा का था, जो पहाड़ियों का था, वो अब आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब वो पहाड़ी हटा दी गई। अब वो श्राप जो आपकी जिंदगी का था, वो सलीब पर डाल दिया गया। मेरे यीशु का आना व्यर्थ नहीं है, मेरे यीशु का आना व्यर्थ नहीं है, उसका दूसरा आगमन भी व्यर्थ नहीं है। लेकिन अब दूसरे आगमन के बाद, दूसरे आगमन के बाद कोई पृथ्वी नहीं रहने वाली। एक नया आकाश और नया यरूशलेम जो आपका और मेरा स्थायी स्थान। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागना होगा। अभी जागो, अभी जागो, अभी तैयारी करो। यही है वक्त। एक पल को भी मत जाने दो। अपने आंसुओं से अपने खुदा के चरणों को भिगाओ। जैसे उस स्त्री ने जिसने अपनी जिंदगी भर पाप किए, उसने अपनी संपूर्ण कमाई अपने परमेश्वर के कानों में ऐसे ही उंडेल दिया। क्या आप में हिम्मत है कि खुदावन के सामने अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण करो? यही है जागना। वो स्त्री भी वही थी जो जिसे लोगों ने महत्व नहीं दिया, उसे व्यभिचारिणी कह दिया, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी। उसने पहचान लिया, खुदा के जन को पहचान लिया, खुदा के जन को पहचान लिया। वो पतरस जिसने खुदा का 3 बार इंकार किया, लेकिन वो स्त्री जागती रही। पतरस सोता रहा। खुदावन के वो चेले गेतसेमनी के बाग में सोते रहे। उसके साथ रहने वाले लोग सोते रहे।
वो लोग बड़ा आश्चर्य है जो चुने गए, जो बुलाए गए, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ सहभागिता की, जिन्होंने उसके साथ एक ही प्लेट पर खाया, जिन्होंने उसे छुआ, उसके साथ सोए, उसके साथ उठे, उसके साथ नहाए, उसके साथ चले और फिरे, उसके साथ जिन्होंने चिन्ह और चमत्कार को देखा, वो तक सोते रहे, वो तक सोते रहे, क्योंकि उस समय आगाही थी लेकिन विश्वास नहीं था। यीशु नासरी उनके बीच में था लेकिन वो सोते रहे, वो सोते रहे। लेकिन अब आपका और मेरा खुदावन महान वेदी में आपके और मेरे लिए मध्यस्थता के रूप में अभी है और अब कहता है अब हमें सोना नहीं है। वो चेले सोते रहे लेकिन हम जागेंगे, हम जागेंगे, क्योंकि वो आत्मा कभी सोता नहीं, आत्मा कभी सोती नहीं। शरीर को अपना काम करने दीजिए, शरीर को अपने अपने अपनी अभिलाषाओं में जाने दीजिए, लेकिन हम अपने आप से युद्ध करेंगे, अपने आप से। इंसान दूसरों से नहीं, लूसीफर से युद्ध बाद में होगा। सबसे पहला युद्ध आपका, आपके शरीर, अपने अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं से है। खुदा पर विश्वास करो, उसकी बातें, उसकी भविष्यवाणियां निश्चित तौर से पूरी हो रही है। जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस दिन आएगा। इसलिए जानो तैयारी सिर्फ एक है। प्रकाशित वाक्य 22 और 12, प्रकाशित वाक्य 22 और 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उस खुदा के पास है। हमारे कामों का बदला होगा, हमारे कामों का न्याय होगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। हमारे अच्छे कामों, हमारी अच्छी प्रतीक्षा, अपने परमेश्वर पर विश्वास का प्रतिफल भी हमें मिलेगा और उस अविश्वास का प्रतिफल भी हमें मिलने जा रहा है। खुदावन के लोगों, अपने आप को तैयार करो। इसलिए पहला पत्रस 4 और 7 भी है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सारी बातें जिसके पीछे आपने अपनी जिंदगी लुटा दी ना, जिन रिश्तों के पीछे आपने परमेश्वर के संगति को छोड़ दिया, संसार की इच्छाओं के कारण सारी चीजें, जबकि वचन की प्रतिज्ञा आपके लिए है, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। कहां है आपका विश्वास? मेरे परमेश्वर का कहा कभी नहीं टलता, कभी नहीं टलता। परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु नहीं है, परमेश्वर के लोगों की हड्डियां कभी सड़ने नहीं देता, परमेश्वर के लोगों को वो कभी खाट पे पड़ने नहीं देगा। यकीन करें, आपकी आत्मा का बड़ा 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 स्वागत होने वाला है। वैसे ही जैसे एलिया के आत्मा का स्वागत हुआ, वो यान भेजा गया, वो उड़ने वाले आवेग से दूत आए, अग्नि में रथ आया। परमेश्वर अपने लोगों का, आत्माओं का आदर करना जानता है, जो उस खुदा का आदर करती है। अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। एलिया का शरीर सोता था लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं सोई। एलीशा का शरीर सोता था, उसकी आत्मा कभी नहीं सोई। मूसा का शरीर मर गया लेकिन खुदा ने उसे मिट्टी दी, लेकिन उसकी आत्मा खुदाबंद की वेदी के सामने है। इसीलिए अभी भी विश्वास हमारे लिए है। परमेश्वर का, उस यीशु का दूसरा आगमन निश्चित है। सब बातों का, इस पृथ्वी के हर एक बातों का अंत तुरंत होने वाला है। वचन कभी खाली नहीं जाएगा, वचन कभी खाली नहीं जाएगा। खुदावंद के लोगों, पवित्र आत्मा की आहों को अभी सुनो। वो आपके भविष्य के लिए उन बातों को देखकर, जो आपकी और मेरी आत्मा का अंत वो देखकर अभी वो बिलख रहा है, ताकि आप क्या बिलखना वो समाप्त करे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए संयत हो। मेरा संयम पवित्र आत्मा तक है, मेरा संयम यीशु नासरी तक है, मेरा संयम महान सिंहासन तक है, मेरा संयम खुदा से बात तक है, मेरा संयम प्रतीक्षा तक है, मेरा संयम धैर्य तक है कि मेरे खुदा का न्याय मेरी जिंदगी में होगा। मेरा संयम मेरे खुदा के दूसरे आगमन की तैयारी तक है। जाने दीजिए जब लोग आपको कमजोर समझे, जाने दीजिए जब लोग आपको निर्धन समझे, जाने दीजिए जब लोग आपको नकारा समझे, जाने दीजिए कि महलों में रहने वाले लोग आपको तुच्छ समझे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी आत्मा को लेने के लिए बड़े आदर के साथ आएंगे, यह तय है, क्योंकि मेरे परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसका प्रेम कभी खाली नहीं गया। आत्माओं की जगह से आत्मा को लेने के लिए आत्मिक साम्राज्य उतरेगा। आपके लिए इस सुनहरे और अग्निमय दूतों के 12 और अग्निमय रथों की तैयारी है। जो एलिया को मिल सकता है, मिला है, वो आपके लिए भी है। खुदा ने कभी भेद नहीं किया। आप भी हो एलिया उसके लिए, आप भी हो मूसा उसके लिए, आप भी हो दाऊद उसके लिए।
आपने अपने परमेश्वर को उसका स्थान नहीं दिया जो दाऊद ने दिया, जो यूसुफ ने दिया, जो एलिया ने दिया। हमने उसे स्थान नहीं दिया, इसलिए हमने उस स्थान को पाया नहीं, क्योंकि हमने सौदा किया। हमने सौदा किया। सब बातों का अंत जिसका हमने सौदा किया तुरंत होने वाला है। पहला पतरस 4 और उसका 7। इसलिए संयमी हो जाओ, संयमी हो जाओ। अपने आप को संयम में डालो, अपने परमेश्वर के रास्ते पर। एक बड़ा संयम उस खुदा के साथ होता है, उससे बातें, उसके साथ जिंदगी, उसके साथ चलना, उसके साथ उठना, अपने परमेश्वर से लिपट जाना। संसार से क्या लिपटना जिन बातों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। संसार की इच्छाओं से क्या लिपटना जिसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। मैं नहीं मरने वाला और आप भी नहीं मरने वाले, लेकिन हमें न्याय का सामना करना होगा। इसलिए दूसरे आगमन की तैयारी अभी हमें करनी है। इसी वक्त हमें वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, केवल महान परमेश्वर जानता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 और 11, प्रकाशित वाक्य 3 और 11, कलीसिया आत्माओं सुनो, 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 मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रह। अपनी तैयारी करो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थाम कर रखो ताकि वो छीना ना जाए। और ये थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। इसका मतलब कोई छीनने वाला है। आपके पास मिलता है, आपको मुकुट भी मिलता है, लेकिन वो छीना जा सकता है। सावधान, 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 सावधान। अपनी आत्मिक जिंदगी को थामे रहो, उसे सुरक्षा दो। और इसे सुरक्षा हम नहीं दे सकते, इसे सुरक्षा केवल परमेश्वर की आग देगी। और इसलिए प्रार्थना करो, संयमी होकर प्रार्थना करो, पवित्र परमेश्वर से अपने आप को जोड़ कर रखो, क्योंकि जो शीघ्र आने वाला है, जो कुछ तेरे पास है, वो कहता है उससे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आपका मुकुट अनंत काल के साम्राज्य का है, वही चुनाव, वही चुनाव। अब वो मेमने का लहू नहीं, अब उसके बलिदान का मुकुट आपके पास है, क्योंकि महायाजक का ही मुकुट आपके सरों के लिए है, क्योंकि आपका सर उस महान वेदी के दाहिने हाथ बैठा है। आपके और मेरे लिए जो जिंदा है, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। मेरा खुदा जिंदा है क्योंकि उसकी कब्र खाली है, उसकी कब्र खाली है। और मैं भी जिंदा हूं और आप भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा रहूंगा और आप भी जिंदा रहोगे। उसके दूसरे आगमन की तैयारी करो। हम ऊपर जाने के लिए तैयारी करेंगे, हम ऊपर उड़ने के लिए तैयारी करेंगे। यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर 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 खुले आम। चलो चलो चलो, तैयारी करो, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। खुदावन का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, उसे थाम लो, कोई हमारा मुकुट छीन न ले। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके आगमन की तैयारी के लिए। जो कुछ भी आपने कहा प्रभु, आपका शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्माओं को आपके लिए खोलते हैं राजा। है महान सिंहासन, एक भी कान जो इस वक्त इस वचन को सुनता है, वो तेरे वचन को कभी भी खाली ना जाने जाए। जो कुछ उनके पास है उन्हें और भर कर देना। आत्मिक जिंदगी, आत्मिक रहस्य, आत्मा के साथ रहना, वास्तविक आत्मिक जिंदगी, आत्मा, आत्मा और आत्मा के साथ। हमारी आंखें संसार और संसार के सीमित दायरे को नहीं, असीमित असीमित अनंत काल की जिंदगी को देखती है। और हम यही मध्यस्थता करते हैं प्रभु। आपकी वेदी के सामने ये प्रार्थनाएं हैं। स्वर्ग खुले, इसी वक्त खुले, इसी वक्त खुले, इसी वक्त खुले। और इसी वक्त हमारी आत्मा जाग जाए। जगाएं प्रभु। हमारा शरीर मर जाए तो मर जाए, मिट्टी मिट्टी है, वो झोंका तो मिल जाएगी, लेकिन हमारी आंखें खुलेंगी। मेरा यीशु जब आएगा, जब वो सातों तुरियां फूकी जाएंगी, न्याय का वेदी और राजदंड जिसके हाथों में होगा, और जब वो अपने दूतों के साथ मेरी आत्मा और इन लोगों की आत्माओं को कहेगा, हे खुदा के धन्य दासों, तुमने विश्वास किया उस वचन पर और तुमने वो कुछ जो तुम्हें मिला था उसे थाम कर रखा। हे धन्य लोगों, आओ अनंत काल के लिए उस अनंत साम्राज्य का लाभ लो, उनका आनंद उठाओ, क्योंकि तुमने इस संसार में बहुत दुख उठाए, बहुत अन्याय सहा, बहुत अकेलापन सहा, बीमारियों में सड़ते रहे, भूखे नंगे पड़े रहे, लेकिन मेरी आंखों ने तुम्हारे शरीर, तुम्हारे वातावरण को नहीं, तुम्हारी आत्मा और उसकी पवित्रता को देखा, क्योंकि मैं महापवित्र हूं। ये खुदाबंद महापवित्र, महापवित्र,
महापवित्र, हम भी पवित्र कर, हमें भी पवित्र कर खुदा, हमें भी पवित्र कर। तेरी वेदी कभी खाली नहीं गई है। हमारे हाथ तेरे पैरों को छूना चाहते हैं यीशु। उस रक्त से हमें लबालब कर, तेरे रक्त से हमें धो। उसके बगैर कैसे थामेंगे तेरे इस भारी वचन को? कैसे तेरी तैयारी करें प्रभु? सबसे पहला तो ये कि हमारी आत्मा धुल जाए, हमारा शरीर भी तेरी तैयारी, तेरे आने की तैयारी। तुझे देखना है हमें, श्वेत वस्त्र पर, श्वेत घोड़े पर, धड़कती हुई आग के बीच में तुझे देखना है, तुझे देखना है, तुझे छूना है, तेरे साथ ऊपर उठना है। इतनी ऊंचाइयों पर फिर कभी नीचे नहीं गिरेंगे। महान यरूशलेम के 12 फाटक देखना, उसके अंदर प्रवेश करना है, उस सोने की सड़कों पर चलना है, उछलना है प्रभु। तेरी वेदी में तुझे निहारना है। एक बार तूने कहा मनुष्य कि तुम मेरे तेज को देख नहीं सकते, लेकिन अब वो समय है जब हमेशा और हमेशा आपके तेज भी ही डूबे रहेंगे। धन्य है, धन्य है, धन्य है तेरा जीवित कलाम, धन्य है, धन्य है, धन्य है तेरा चुनाव, धन्य है तेरा अभिषेक, धन्य है तेरा पवित्र आत्मा। हम क्या दे केवल धन्यवाद के सिवा कि तेरे गहरे रहस्य हमारी आत्मा तक उतर गए, जिन्होंने हमें बाहर से नहीं अंदर से तैयार किया है। धन्यवाद प्रभु, यह मुकुट छिनने ना पाएगा यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खुदावंत का कि आपने थोड़ा सा अतिरिक्त समय मुझे दिया, लेकिन आत्मा जिस जगह जिस समय तक प्रकाशित वाक्य 3 और 11 तक ही मुझे ले जा रहा था, सो मैं वहां तक गया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। कल का दिन ठीक 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे नए प्रकाशनों के साथ, आत्मा के साथ सीधे लाइव पे जाएंगे। कोई तैयारी हमारी नहीं होती, लाइव आत्मा ही हमें लेकर जाता है। हम सब उसकी तैयारी करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो।